ज्ञानव्यापी पर आज एक बार फिर सुप्रीम सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर आपत्ति जताई थी जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी में कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर उम्र पता करने के निर्देश दिए गए थे। ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक सर्वे करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने 12 मई को अपने आदेश में कार्बन डेटिंग का निर्देश दिया था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि उनकी बात ठीक से नहीं सुनी गई। मुस्लिम पक्ष ने अपनी अपील में कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की बात कही थी। उनका पक्ष था कि इस मामले में उनका पक्ष नहीं सुना गया। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। तब तक एएसआई कार्बन डेटिंग नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक हम हालात देखेंगे, उसके बाद आगे फैसला देंगे। उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो चाहते थे कि जो 12 मई 2023 का जो ऑर्डर है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, जिसके माध्यम से कार्बन डेटिंग करने का उन्होंने आदेश दिया था, उस कार्बन डेटिंग के आदेश को अगली तारीख तक इसको डेफर कर दिया गया है। अगली तारीख को सुनवाई होगी एप्लीकेशन पे। उसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जैसा आदेश होगा उस हिसाब से उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन होगा। Today, the application filed by Muslim group in respect of Gyanvapi Mosque was heard by a division, the bench of Honorable Chief Justice of India. In that application, the Honorable Chief Justice has observed that the order dated 12th May 2023 passed by Honorable Allahabad High Court may be deferred till the next date. And after hearing on the next date, whatever order is passed, accordingly, the order of the High Court will be implemented. इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, ज्ञानव्यापी मामले में आज शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। एक बार इसको लेकर पूरी जानकारी। देखिए, यहाँ पर बात करें ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कहते हैं जो हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला आया था, उस फैसले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई थी और कहते सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बड़ा फैसला आता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें विपक्ष की बात, यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से जो हाई कोर्ट के फैसले को कहीं ना कहीं चुनौती दी गई थी, उसके लिए कहीं ना कहीं कहते हैं हाई कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मामला है वो कहीं ना कहीं अभी भी चलता रहेगा। मगर यहाँ पर जब सुनवाई की बात करें तो अगली तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। मगर यहाँ पर बात करें जो 7 केस चल रहे थे वाराणसी के अंदर, उनको भी अब 1 करने की बात की जा रही है। मगर ज्ञानवापी मामले की बात करें तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका बिल्कुल लगाई जा चुकी है। अब देखना होगा किस तरीके का फैसला आता है ज्ञानवापी मामले में। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो उस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में भी विवाद चल रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से ये अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। वहीं अगर हिंदू समुदाय की बात कर ले तो हिंदू पक्ष की ओर से भी 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसकी कहीं ना कहीं 22 मई को सुनवाई होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें 22 मई की तो 22 मई के अंदर भी कहीं ना कहीं सुनवाई होगी और जो हिंदू पक्ष के द्वारा कहीं ना कहीं याचिका लगाई गई था उसके अंदर होगी। मगर यहाँ पर मुस्लिम पक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी याचिकाएं लगाता हुआ नजर आ रहा, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ज्ञानवापी मामला जो है वो अभी तक इतनी जल्दी सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं आज जैसे हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको कहीं ना कहीं चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहीं ना कहीं कैसे इस मामले को लेकर अभी तक कोई बड़ा बयान जो है वो नहीं देखने को मिला है। वहीं राजीव, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक पूरी तरीके से इस मामले के हालात देखे जाएंगे, उसके बाद ही कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की अगर बात करें तो लगातार शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर जो अहम फैसला सुनाया गया था, अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक लगा दी है। देखिए, यहाँ पर बात करें हाई कोर्ट की फैसले की तो उसको लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चुनौती दी गई थी, उसके अंदर की बात करें या फिर शिवलिंग के कार्बन की बात करें तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला जरूर दिया गया है, कैसे कार्रवाई को रोक दिया गया है। मगर अभी तक जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से सुनवाई चल रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं बड़ा फैसला जरूर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मगर अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट किस तरफ झुकता हुआ नजर आता है, क्योंकि
अभी तक मुस्लिम पक्ष की बात करें या हिंदू पक्ष की बात करें, दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं याचिका लगाई जा रही है। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष में या हिंदू समुदाय की अगर बात करें तो किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, यहाँ पर बात करें ज्ञानवापी मामले को लेकर, जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की बात करें या हिंदू पक्ष की बात करें, तो मुस्लिम पक्ष कहीं ना कहीं ये चाहता है कि ये जो ज्ञानवापी मामला है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष को कहीं ना कहीं गलत बताया जा रहा है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से शिवलिंग की बात की जा रही है, शिवलिंग भी नहीं है, इस तरीके के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। मगर अभी तक बड़ा फैसला जो है नहीं आया है। यहाँ पर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरीके का फैसला आता है और दोनों ही पक्ष इस तरीके की जो अपनी याचिका लगाते हैं उसका जवाब किस तरीके से मिलेगा, ये जरूर देखना होगा। जी वहीं राजीव, अगर बात करें तो इस मामले में 7 अगस्त को बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई होगी, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, 7 अगस्त को जिस तरीके से अगली सुनवाई होगी उसके अंदर बिल्कुल साफ है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला बिल्कुल आ सकता है और इसकी उम्मीद जो है वो दोनों ही पक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर देखना होगा दोनों ही पक्षों की जो उम्मीद है वो कितनी खरी हो पाती है 7 अगस्त को। मगर यहाँ पर जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले की बात करें तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बड़ा मोड़ जरूर आने की उम्मीद है। जी राजीव तिवारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर तमाम अहम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।